माफियागिरी पर लगाम लगाने के लिए आगे क्या करेगी योगी सरकार, इस खबर पर रहेगी आज तक की नजर। आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश से लेकर चलते हैं आपको महाराष्ट्र, बात महाराष्ट्र की, जहां सियासी गलियों में कई सवाल गूंज रहे हैं। क्या एनसीपी दूसरी शिवसेना साबित होने वाली है? क्या अजित पवार दूसरे एकनाथ शिंदे होने जा रहे हैं? क्योंकि अटकलें लगाई जा रही हैं कि एनसीपी के विधायकों का बड़ा हिस्सा लेकर अजित पवार बीजेपी से हाथ मिला सकते हैं। हालांकि अजित पवार ऐसी सारी अटकलों को खारिज कर रहे हैं, लेकिन सियासत में किसी भी बयान के कई मायने होते हैं और इस बयान के मतलब भी महाराष्ट्र में अलग अलग पार्टियां अपने अपने हिसाब से निकाल रही हैं। अखाड़े में कुश्ती का लुत्फ उठा रहे शरद पवार ने अपने पीछे एक सियासी कुश्ती छोड़ दी है। शरद पवार ने सियासी चालें चली तो दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र का पारा बढ़ गया, लेकिन बयानों के खेल में सब कुछ सीधा नजर नहीं आ रहा। आम्ही सगळेजण राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचेच आहोत, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातच राहणार आहोत। क्या अजित पवार के इस बयान को महाराष्ट्र के सियासी घमासान का पूर्ण विराम मान लिया जाए, या भी यहाँ राजनीति की असल तस्वीर आनी बाकी है, जिसकी लगातार अटकलें लगाई जा रही है। सियासत में सब कुछ इतना सीधा नहीं होता। राजनीतिक गलियारों की अटकलों में यूं ही पूर्ण विराम नहीं लगता है। मी आपल्याला सांगेन की त्याच्यामध्ये यत्किंचितही तथ्य नाही। तुम्ही जे दाखवलेले 40 आमदारांच्या सह्या घेतल्या, असं काही आमदारांच्या सह्या घेण्याचं कारण नाही। आम्ही सगळेजण राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचेच आहोत, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातच राहणार आहोत। अजित पवार का ये बयान भी इतना सीधा नहीं है। अजित पवार एनसीपी की बात कर रहे हैं, लेकिन इसकी दूसरी तस्वीर ये है कि क्या एनसीपी के साथ अजित पवार बड़ा खेल कर सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में शिंदे ने भी शिवसेना छोड़ने की बात नहीं कही, बल्कि शिवसेना को तोड़कर उन्होंने बीजेपी से हाथ मिलाया था। दावा ये किया जा रहा है कि अजित पवार एनसीपी के 53 में से 30 से 40 विधायकों के साथ मिलकर शिंदे फडणवीस सरकार का हिस्सा बन सकते हैं। इसमें प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे जैसे कई बड़े चेहरे अजित पवार के साथ जा सकते हैं। हालांकि एक धड़ा ऐसा भी है जो बीजेपी शिंदे गुट में जाने से इनकार कर रहा है, जिसमें शरद पवार, एनसीपी प्रेसिडेंट जयंत पाटिल, जितेंद्र अवध जैसे नेता शामिल हैं। सूत्रों की माने तो शरद पवार ने संजय राउत को भरोसा दिया है कि एनसीपी के विधायक जा सकते हैं, लेकिन एनसीपी बीजेपी के साथ नहीं जाने वाली। ऐसे में अजित पवार ने विधायकों को पहले मन पक्का करने के लिए कह दिया है, ताकि 2019 वाले हालात न बने, क्योंकि शरद पवार अगर एक्शन में नजर आए और विधायक फिर पीछे हट गए तो अजित पवार की 2019 जैसी फजीहत हो सकती है। जब बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर उन्होंने डिप्टी सीएम की शपथ तो ले ली थी, लेकिन बाद में उन्हें वापस एनसीपी में ही जाना पड़ा था। ऐसा कुछ नहीं होगा जिसे जो राष्ट्रवादी के बारे में जो शंका व्यक्त की जा रही है, ऐसा कुछ होगा नहीं, ऐसा हमें लगता है। ये सब अफवाह है। महाविकास आघाड़ी गठबंधन मजबूत और मजबूत रहेगा। अजित दादा पवार के बारे में इस प्रकार की अफवाह और इस प्रकार की बातें फैलाकर अगर किसी को लगता होगा ये महाविकास आघाड़ी कमजोर होगी, तो ये गलतफहमी में। पूरे मामले में बीजेपी और शिंदे गुट शिवसेना खामोश है, लेकिन सवाल वही कि क्या शिवसेना की तरह एनसीपी का हाल होने वाला है? क्या शिंदे की तरह अब अजित पवार कोई बड़ा खेल करने वाले हैं? बयान भले ही इन अटकलों से जुदा हैं, लेकिन इतना तो तय है कि महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त जबरदस्त खिचड़ी पक रही है। सौरभ वक्तानिया, धनंजय साबले, मुनीश पांडे के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक।